तीन हम हैं सिलाई करने वाले, अगर दूसरी होगी तो हमारी माँ कटिंग करेगी और हम दोनों सिलाई करेंगे। और छोटे भाई की पढ़ाई भी नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम अपने भाई को भी पढ़ाएंगे, और जो एक टाइम का हम खाना खाते हैं तो 2 टाइम का खाना खाएंगे। हम बहुत परेशान हैं, हमें मदद चाहिए, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन्हें सिर्फ छत का सामान चाहिए। एक कमरा है छोटा सा, जिन पर आप देखिए कि इनकी कंडीशन कैसी है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जी, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? अयो आसरा चाहिए कितना घन वंजने को जतीम बच्चे को कह रहे हम शायद घर घन वंजने को कोई आसरा नहीं लेता, सिर्फ सा कोई छत चाहिए भाई, सा कमरा है का नजारा ढाए गए बारिश है। कोई हम सहायता करते हैं आपके साथ? कौन आज करे थे तावन जरी महंगी हर शायद ही खड़ी है, कोई तावन नहीं करेगा, अपनी सिलाई मशीन नाल को गुजारा करे थे। आपको सिर्फ छत का सामान चाहिए ना, सुना? छत चाहिए आपको बच्चों को छुपाने के लिए, अपनी जी हाँ, बेटियों को, मासूम बच्चा है, आसरा अल्लाह सोना यो दिते साकू, ये कच्चा दीवारा नु वही ढाएगा। अल्लाह पाक रहम करे, आप परेशान ना हो माँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबब बनाने वाला है। अल्लाह पाक पत्थर में कीड़े को भी रिस्क देता है, तो इंशाल्लाह आपके लिए भी अल्लाह पाक ने कुछ बेहतर सोचा होगा। आप मेरी माँ टेंशन ना लें इंशाल्लाह। तो आप मेरी बहन, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? जी बताइए। जी आपसे अखना जाना सर मकान कानी और माँ बुढ़ी पे कितना सब गहन के बने निके निके बहन बिरान पे भैया छोटा है पिया एक बहन है एक मशीन सिलाई मशीन चला के आप लोग सारा चला करना है, कोई मेहरबानी थी बने कोई शामिली बने। इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहम करेगा। बस आप ना जब भी नमाज़ पढ़िएगा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें और हमारे लिए दुआ किया करें और अल्लाह पाक को याद किया करें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह सबब बना देंगे। जी मेरी बहन, आप बताइएगा, कुछ कहना चाहेंगे आप? हम बहुत परेशान हैं, हमारा कमरा नहीं है, हम बाहर सोते हैं, बारिश हो जो कुछ भी हो यहीं सोना और बाहर सोना एक ही बात है। हम बहुत परेशान हैं, हमें छत चाहिए और रोज़गार भी कुछ नहीं है, सिर्फ सिलाई करते हैं, बस सिलाई से हम अपने घर का सारा खर्चा उठाते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमें मदद चाहिए। सिलाई मशीन या एक जो है जी अस तरह है इसे करने वाले सारे को काम दिया तो नहीं थी ना। सही सही, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये हमारी माँ जी कहना चाहती हैं कि हम 3 हैं, सिलाई मशीन जानती हैं, लेकिन हमारे पास मशीन एक है। एक कटिंग कर लेती हैं और 2 जो हैं बैठ जाती है, एक बैठ जाती है और एक जो है सिलाई करना शुरू कर देती हैं। अगर एक और सिलाई मशीन होती तो 2 हमारी बहनें ये सिलाई करती और हमारी माँ जी कटिंग करके इन्हें दे देती। कपड़े भी इनके पास आ जाते हैं बस्तियों वालों के, लेकिन सिलाई मशीन ना होने की वजह से एक सिलाई मशीन से गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अगर सिलाई मशीन एक और आ जाती है तो इनका घर का सर्किट आराम से अल्हम्दुलिल्लाह चल जाएगा। लेकिन एक और मुसीबत जो इनके पास अब आन पड़ी है वो है इनके कमरे की। अब देखिए कि ये इनमें मैं भी नहीं चला जा रहा, मैं भी नहीं चल सकता आराम से यहाँ पर इस कमरे में। इनमें इनके पास एक और जो मसला है वो ये है कि इन बारिशों में इनका जो कमरे की छत थी वो गिर गई है। अब इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने इकट्ठा किया, ऊपर डाला, लकड़ी के ऊपर डाल कर फिर शॉपर डाल दिया है, लेकिन शॉपर अभी फट चुके हैं क्योंकि बारिशें आती हैं और दूसरे नंबर पर हवाएं जैसे आती हैं, तो उसकी वजह से ये शॉपर भी फट चुका है। और ना ही ये सर्दी को रोक सकता है और ना ये बारिश को रोक सकता है, क्योंकि अब सर्दियाँ बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। और माशाल्लाह से ये जवान हमारी बहनें हैं, तो ये कहाँ जाएं? ये छोटा बच्चा है, क्या करने कमाने वाला है, ये मजदूरी कर सकता है, क्या करेगा? स्कूल अब ये नहीं जा सकता क्योंकि इनके पास है नहीं। यूनिफॉर्म दें इन्हें, कॉपियाँ पेंसिल दें इन्हें, वो भी तो अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। और स्कूल जो है इनके घर से दूर है, इनके आने जाने का भी मसला है, तो इन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी छोटे बच्चे की। कुरान पाक पढ़ रहा है माशाल्लाह। रिक्वेस्ट है आपसे कि इन्हें सिर्फ छत का सामान चाहिए। आप जो बहन भी जो भाई भी ये हमारा ये काम करना चाहता है, इन यतीम बच्चों की दुआएं लेना चाहता है, तो हमसे रब्ता कर ले ताकि हम जो है इनकी छत, इनके घर की कमरे की छत को बनवा सकें। और ये यतीम बच्चियाँ, ये हमारी बेवा माँ और छोटा जो यतीम बच्चा है, ये आप लोगों को दुआएं देंगे। अल्लाह पाक जो है बेहतर करने वाला है, वो कहीं ना कहीं से सबब बनाकर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से भेज देगा, किसी को फरिश्ता बनाकर अल्लाह पाक भेज देगा। तो आपको एक और सिलाई मशीन की भी ज़रूरत है ना? हाँ जी, आप हमें ज़रूरत है, हम 3 हैं सिलाई करने वाले जी और मशीन एक है, हमें और मशीन भी चाहिए।
इंशाल्लाह अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से सबब बनाकर आपके लिए किसी को वसीला बनाकर भेज देंगे। बस आप मेरी बहन जब भी नमाज़ पढ़ा करें उसमें अल्लाह पाक को याद किया करें और हमारे लिए दुआ किया करें। तो और अपने लिए भी इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। जैसे ही नमाज़ पढ़ेंगे हम 5 वक्त की नमाज़ तो हर मुसलमान पढ़ता है, तो इंशाल्लाह हम भी आप लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ करेंगे। और हम अपने बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन हमारी बहनों के लिए एक कमरे की ज़रूरत है। जो भाई भी इनकी मदद करना चाहता है हमारी बहनों की, तो वो इनकी मदद कर सकता है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। छोटे छोटे मासूम बच्चियां हैं और एक बच्चा है, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआ और अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। आज उनके पास आया हूँ जिनके पास घर के लिए कुछ भी नहीं है। उनका एक कमरा था, छोटा सा तो कच्चा कमरा था, लेकिन इन बारिशों में वो कमरा बिल्कुल गिर चुका है। अब इनकी कंडीशन आप लोगों के सामने है कि इनकी कंडीशन देखिए। इन्होंने ऊपर लकड़ियाँ रखकर ऊपर इन्होंने वो क्या कहते हैं छापर डाला हुआ है, छापर डाला हुआ है वो। और ये बारिश को नहीं रोक सकता और ऊपर से सर्दियाँ आ रही हैं। इन जवान बेटियों को लेकर वो कहाँ जाएँ? यही सवाल है कि अब वो जवान बेटी को लेकर कहाँ जाएँ? ये बेटियाँ, इनकी बेटियाँ जो हैं माशाल्लाह से हमारी बहनें, वो सिलाई मशीन चलाना जानती हैं। और एक उनके पास पुरानी सिलाई मशीन है जो दिन में एक सूट सीती हैं। पूरा दिन बैठी रहें तो वो एक सूट सी सकती हैं, क्योंकि मशीन जो है वो बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके लिए ज़रा दुश्वारी होती है। सर को छुपाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। एक कमरा था, कच्चा कमरा, लेकिन इन बारिशों में वो गिर चुका है। उनकी छत गिर गई थी और इन्होंने मट्टी वगैरह लगाकर दीवारें तो वो भी उन्हें मजबूत कर ली, लेकिन छत का जो है वो रह गई है। अब छत का बहुत ज़्यादा मसला है इन लोगों के लिए। इन्हें सिर्फ क्या चाहिए? इन्हें सिर्फ सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। इन यतीम बच्चियों को, जवान बेटियां हैं माशाल्लाह, लेकिन उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। इन बहनों का और हमारी माँ जी का तो हमने आपको बता दिया कि इनका क्या है मसला है, तो हमने आपको बता दिया। हमारा फ़र्ज़ जो होता है वो हमने अदा करने की कोशिश की है कि इनका पैगाम आप लोगों तक पहुँचाना। अल्लाह के बंदे सोचिए ज़रा कि अगर इनकी जगह हम होते तो हमारे साथ क्या बीतती। ऐसे कमरे में रहना, कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों को वो अल्फाज बयान कर सकूं। इनके जब से मैंने इनकी हालत देखी है तो मुझसे वो हालात बयान नहीं हो रहे। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इनके लिए जो भी मतलब इनकी परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक इनकी परेशानी को दूर करे।